असलकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे। और जी इस व्लॉग में आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर चल रही थी सफाइयाँ ईद की, क्योंकि ये चांद रात था और अगला जो दिन था वो ईद का दिन था। तो यहाँ पर सफाइयाँ ईद की चल रही थी, जो सारे घरों में ये चलती हैं। तो मेरे घर में भी चल रही थी और ये करने वाली मैं खुद थी। और यहाँ पर बस मैं अभी एक चुटकी बजाकर आप देखें पूरा कमरा सेट कर दूँगी। और ये देखें मेरा मैजिक पूरा साफ़ हो चुका है। काश हर काम ऐसे हो पाता चुटकी बजा के, फिर तो क्या ही बात थी। लेकिन खैर रियल में ऐसा नहीं होता, चुटकी बजाने से हर काम नहीं होता, काम करना पड़ता है। और ये थी लास्ट इफ्तारी जो हमने छत पे की थी। रमज़ान को तो हम सब बहुत मिस कर रहे हैं। सारी रौनकें जो थी वो रमज़ान से थी। रमज़ान के जाने के बाद जो रमज़ान की रौनकें थी, वो बरकतें, वो सब चली गई हैं। और ये लास्ट सहरी दिल काफ़ी उदास भी था, बट ये है कि ईद की खुशी भी थी। और उसके बाद ये रात का टाइम है, चांद रात को ये कचौरियाँ नाश्ते के लिए हम लेने जाते हैं। और ये जस्ट चांद रात को ही मिलती है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, कचौरी ही बोलते हैं, मसाले वाली होती हैं, बहुत मज़े की। और ईद स्पेशल मतलब ये कोई वैरायटी है जो लाजमी हमारे घर में आता ही है। चांद रात को ईद वाले दिन नाश्ते में हम यही खाते हैं। और उसके बाद ये मिठाइयाँ वगैरह, और उसके बाद सब्ज़ियाँ भी ली थी, क्योंकि अगले दिन जो था एक दावत थी हमारे घर में, तो उसके लिए भी तैयारी करनी थी। और यहाँ पर चांद रात हो और मेहंदी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी। और ये कुछ नया मैंने ट्राई किया था, स्टार्स लगाकर और स्टिकर्स लगाकर किया था, और काफ़ी अच्छा हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा था। और ये है जी ईद का दिन। और यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी। बिरयानी तो भाई कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, ईद हो, कुछ भी हो, मतलब कोई ख़ास मौका हो तो बिरयानी तो लाजमी बनती है। और उसके साथ मैंने ये एक और डिश भी बनाई थी। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने शॉर्ट्स में, आप जाकर वहाँ देख लें। शॉर्ट्स में मैं काफ़ी मज़े मज़े की और इजी रेसिपीज शेयर करती रहती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं रायता बना रही थी। बिरयानी के साथ रायता ना हो तो बिरयानी तो अलग से उतरती ही नहीं है। और जी ये रात का टाइम था, और जो है मेरे फियांसे आए थे ईद मिलने, तो ये सब चीज़ें वो लेकर आए थे, केक और गजरे वगैरह। गजरे मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, मेरे मोस्ट फेवरेट जो चीज़ों में से हैं। एक ये गजरे भी हैं, और ये मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, ईद की कुछ पिक्स हैं मेरे कज़न्स के, मतलब मेरे कज़न्स ब्रदर्स और सिस्टर्स और मेरी नीस, और काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चे मेरे ख़ानदान के। आपके बच्चे तो सबके ही बहुत प्यारे होते हैं, और ईद के दिन तो भाई बच्चे तो माशाल्लाह से ईद तो बच्चों की ही होती है। और सब बहुत प्यारे लग रहे थे, हर एक अपने ईद के सूट के साथ निखरा निखरा लग रहा था माशाल्लाह से। और जी ये रात का टाइम है, और यहाँ पर हम जा रहे थे नानी के घर। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा ट्रैफिक थी। कराची में ट्रैफिक का तो मसला रहता ही है। और नानी के घर जाने से पहले यहाँ से जाहिर सी बात है ईद है, तो मिठाइयाँ और केक वगैरह भाभी के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी जो भाभी है वो मेरे बड़े मामू की बेटी है। तो मेरी नानी के घर ही वो, मतलब मेरी नानी का जो घर है वो मेरी भाभी का भी घर है। और जी ये आ गई प्रिंसेस जुमाना, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी अपने सूट के साथ और अपने हेयर स्टाइल के साथ। और इसकी अदाएँ देखें आप, बस क्या लश्कारे मार रही है, क्या अदाएँ दिखा रही है, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। प्यारी तो है ही, लेकिन सज धज के और भी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर वो अपनी चालाकियाँ मुझे दिखा रही थी, अपनी बातें सुना रही थी और अपनी चीज़ें बता रही थी। और यहाँ पर वो अपना हेयर स्टाइल दिखाते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चे तो वही ईद पे बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं, सारे ही बच्चे जब बाहर निकलते हैं ना, तो बच्चों से ईद की अलग ही रौनक नज़र आ रही होती है। और फिर रात को हम सारे कज़न्स गए थे बाहर कुछ खाने पीने। और ये बंस रोड पे इतना कोई रश, मतलब किसी भी फूड स्ट्रीट में हम आप जाएं ईद वाले दिन, बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा वेटिंग में लोग खड़े थे। तो उसके बाद हम मेहरान गए थे, मेहरान ग्रिल। और वहाँ पर जो है हमें थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जगह मिल गई थी। और यहीं से हमने फिर डिनर किया था। नो डाउट खाना इनका बहुत ज़बरदस्त था, टेस्टी था, और एक ऑथेंटिक जो देसी फूड होता है ना, वैसा वाला खाना था। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, स्पाइसेस बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। और उसके बाद ये हम घर के लिए निकले, और ये टाइम देखे और ट्रैफिक देखे, इतनी कोई शदीद ट्रैफिक। और घर वालों के लिए चाय भी लेकर गए थे, क्योंकि सब जाग रहे थे। और ये है अगला दिन नानी के घर ही रुके थे। और नानी के घर जब रुकते हैं तो मेरा नाश्ता यही वाला होता है, लियारी का मोस्ट फेमस नाश्ता, तंदूर का पराठा और चने, उसके साथ खीर भी थी। और इस दिन सुंदस की बर्थडे थी, तो ये सारे गिफ्ट्स मैंने सुंदस के लिए लिए थे, उसकी बर्थडे के लिए।
तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं ये पैक करूँगी और मुझे आज जाना था सुंदर की बर्थडे सेलिब्रेट करने। ईद के थर्ड डे में उसकी बर्थडे आई थी। अब पिछले साल जो बर्थडे आई थी वो रमज़ानों में आई थी और इस साल जो है वो ईद पे आई थी। तो बहुत ही मसला हो रहा था क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं अच्छे से उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बट किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पर भी मुझे रिज़र्वेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। मतलब रिज़र्वेशन से तो वो बिल्कुल ही मना कर रहे थे कि अभी तो ईद है, वो तो होगी ही नहीं। प्लस ये कि इतना रश, हर जगह बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। सारी चीज़ें पैक करने के बाद अब मैं जा रही हूँ केक लेने। केक मैंने पहले ही ले लिया था, मैं नानी के घर से गई थी। थर्ड डे जो उसका बर्थडे था, सेकंड डे जब हम नानी के घर गए थे तो रात रुके थे और अगले दिन मैं वहीं से गई थी और यहाँ पर मैं जा रही थी केक लेने। और ये सारा है लियारी का इलाका और ये है ली मार्केट। यहाँ पर फ्रूट्स वाले ईद के दिन भी खुले हुए थे, वैसे सारी मार्केट जो है वो तो बंद थी और इससे पहले जो आपने देखा था लियारी की मार्केट वो भी बंद थी। और ये है खारादर मोस्ट फेमस सराफा बाज़ार। ये कराची का सबसे पुराना जो है इलाका है खारादर का, और ये लियारी का जो इलाका है ये सबसे पुराना इलाका है कराची का। और यहाँ पर बहुत सारी आपको ऐसी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी। और मुझे ये जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, पुराने जो बेंगलोस वगैरह होते हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ये खारादर की इमाम बारगाह, एक इससे बड़ी इमाम बारगाह आगे भी है और ये इससे पहले वाली इमाम बारगाह है। और ये देखें जी, ये कॉलेज है, मतलब ये भी ऐसी है कुछ ब्रिटिश टाइम का बना हुआ, जिसे अब कॉलेज बना दिया गया है। और यहाँ पर काफ़ी आपको ऐसी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची का सबसे पुराना इलाका है खारादर का इलाका। और यहाँ पर हम बस पहुँचने वाले थे और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ। केक जो मैंने लिया था वो स्वाद बेकरी से लिया था। स्वाद बेकरी का जो केक है वो खा के बस स्वाद आ जाता है और काफ़ी अच्छा केक था। और इनके तो आपको पता ही होगा, अगर आप कराची में रहते हैं तो ये बहुत फेमस है। इनके केक्स, बेकरी आइटम्स वगैरह काफ़ी फेमस है, काफ़ी बड़ी बेकरी है। और यहाँ पर मैं केक पर नाम लिखवा रही थी सुंदस्कान, क्योंकि नाम लिखवाना तो लाजमी होता है। और केक बस लेने के बाद फिर यहाँ से मैंने कुछ स्पार्कलिंग कैंडल्स वगैरह ली थी और एक पार्टी पॉपर भी मैंने लिया था। और ये है मेरा छोटा भाई, यानी मेरे मामू का बेटा है, मेरा कज़न भाई है छोटा सा। और यहाँ पर फिर हम वापसी के लिए निकल गए थे। और ये है पूरा जो है आप देख रहे हैं, ये लियारी है।
आर्ट चौक बहुत फेमस है और नानी के घर की तरफ वापस हम आ गए थे। करीब ही है खारादर, वहाँ से तो दूर है ही नहीं, लियारी और खारादर साथ ही हैं। तो केक वगैरह लेकर मैं दोबारा नानी के घर आ गई थी और नानी के घर आने के बाद तैयारी करके फिर हम बस दोबारा निकल गए थे। तो आपको रास्ते के व्लॉग्स काफ़ी सारे मिलेंगे इस वाले मेरे व्लॉग में। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे डॉल्मेन मॉल, तारिक रोड वैसे तो पूरा बंद था, लेकिन डॉल्मेन मॉल जो है वो खुली हुई थी। तो उसके फूड कोर्ट में ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि बाकी तो कहीं पे कोई जगह मिल ही नहीं रही थी। आपको पता है, मैंने दिखाया भी है, सारे रेस्टोरेंट्स फुल हो चुके थे, रिजर्वेशन तो दे ही नहीं रहे थे, बाकी है कि वेटिंग में बिठा रहे थे वो काफ़ी। और यहाँ पे भी काफ़ी रश था, बट यह है कि हमें जगह मिल गई थी। और फिर यहाँ पर हमने KFC ऑर्डर किया था और उसके बाद मतलब लंच करने के बाद जो केक है वो हमने कट किया था। बट हुआ ये कि केक वगैरह तो सब अच्छे से कट हो गया और सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, लेकिन जो पार्टी पॉपर मैं लेकर गई थी वो तो भाई किसी से पॉपअप ही नहीं हुआ। सब ने ट्राई किया बट वो किसी से भी नहीं हुआ। बट यह है कि बर्थडे हमारी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुई थी। मैं सुंदर से मिली भी काफ़ी टाइम के बाद थी, तो इसीलिए अच्छा आपको बता दो, सुंदर जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड प्लस मेरी सिस्टर भी है। कुछ दोस्त आपको ऐसे मिलते हैं जो वाकई में आपको आपकी बहन बन जाते हैं, मतलब वो जस्ट बोलते नहीं हैं कि मैं आपकी बहन हूँ। बोलने को तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उसे निभाना जो होता है ना, वो सबसे बड़ी बात होती है। और वाकई में उसने निभाया भी है। और यही था बस, ये सारा कुछ हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन। उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद है। और रास्ते से फिर हमने ये कॉटन कैंडीज़ भी ली थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह है मयारे।